हमें जब भी कमर में दर्द होती है तो जो सबसे पहला स्कैन हमें करवाने के लिए कहा जाता है वो एक्सरे है। हम जब एक्सरे करवाते हैं तो जो एक्सरे की रिपोर्ट आती है, ये दो व्यूज हैं, ये फ्रंट से है, ये साइड से। तो ये वाला जो व्यू है, इसकी जो रिपोर्ट हमें आती है तो उसमें बताया जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई हुई है और पीछे के पट्टे अकड़े में है, जिसको आप टेक्निकल कहेंगे कि स्ट्रेटनिंग ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म। अगर इस चीज को समझा जाए तो मतलब ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो पीछे मसल्स हैं वो अकड़ने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है। सीधी इस तरह हो गई है, कुदरत ने हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कुदरती खम रखा हुआ है। जब ये खम सीधा हो जाता है तो एक्सरे में बताया जाता है कि यहाँ के पट्टे अकड़ गए हैं। लेकिन इसको जो प्रॉपर टर्म है वो इस तरह नहीं है कि पट्टे अकड़ने से रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है। होता यह है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का कर्व जो कुदरती तौर पे नेचर ने इसमें खम रखा है, सबसे पहले तो वो खम सीधा होगा। उसकी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए हमारे पट्टे सीधे होंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको अगर देखा जाए, उसमें कुदरती खम है, इस खम को मेंटेन रखने के लिए पीछे पट्टे हैं। जब भी हमारा किसी वजह से, किसी झटके की वजह से, ट्रोमा की वजह से हमारा ये खम रिवर्स होना शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होना शुरू होती है, उसको सीधा होने से बचाने के लिए यहाँ जो पट्टे हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये पट्टे टाइट होने से हमारा खम सीधा नहीं हुआ, बल्कि हमारा खम सीधा हुआ पहले है, बाद में पट्टे टाइट हुए। अब इस चीज को जरा अज्यूम करें कि यहाँ के पट्टे हमारे अकड़े में हैं, टाइट हैं, और इस पोजीशन में इस एक्सरे को मद्देनजर रखते हुए हमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो हैं पट्टों को रिलैक्स करने की। अब ये रीढ़ की हड्डी ऑलरेडी सीधी है और ये पट्टे टाइट हैं। अब जब मैं इस पट्टों को नरम करने के लिए दवाई खाता हूँ, मसल रिलैक्सेंट खाता हूँ, तो होता है क्या, पट्टे नरम हो जाते हैं। और इनका काम था न्यूरोलॉजिकली इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना। ये पट्टे नरम होते हैं तो हमारा कर्व बजाय के सीधा हो वो वापस अपनी पोजीशन में आए, वो और खराब हो जाता है। तो हमारी स्पाइन में स्ट्रेटनिंग आ जाती है, डिस्क बल्ज होती है, मसला बढ़ता है। इसलिए जब भी हमारा एक्सरे के अंदर स्ट्रेटनिंग आए तो बजाय कि हम दवाई खाएं, हमें चाहिए कि उसके कॉज को आइडेंटिफाई करें कि हमारा ये जो आखिर खम है ये सीधा हुआ क्यों है, बजाय कि हम उस पट्टों को नरम कर रहे हैं, उस पर मसाज कर रहे हैं, उसके लिए मसल रिलैक्सेंट खा रहे हैं। तो हमारे क्लिनिक के अंदर जब भी हमारे पास इस तरह का कोई एक्सरे आता है, सबसे पहले हम उसकी रूट कॉज की तरफ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट तरीकेकार है। इसकी रूट काज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम पाँव से स्ट्रक्चर का स्टार्ट लेते हैं। अपने स्कैन का स्टार्ट हम पाँव से करते हैं। होता क्या है कि हमारे पाँव के नीचे कुदरत ने एक आर्च रखी है, खम रखा हुआ है। नॉर्मली अक्सर लोगों को आदत होती है कि ये फ्लैट शूज पहनते हैं, बगैर एड़ी वाले जूते पहनने से होता क्या है, ये फ्लैट शूज है, इससे हमारे पाँव का खम खत्म हो जाता है। अब जब भी हम फ्लैट शूज पहनेंगे तो इसकी वजह से हमारी गे वायर सिस्टम इस तरह का बनेगा कि हमारी कमर फ्लैट हो सकती है। तो हम पाँव को सबसे पहले असेस करते हैं, उसकी आर्च को चेक करते हैं, उसकी आर्च की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और पेशेंट को शूज हम असाइन करते हैं कि किस तरह के शूज उसके पोस्चर के लिए परफेक्ट है। ये जी दूसरे किस्म के शूज की एग्जांपल है। इसके अंदर आप देखें कि एड़ी ऊंची है, आगे से फ्लैट है। इस तरह के शूज से क्या होता है कि जब भी हमारी एड़ी ऊंची होती है, हमारी काफ टाइट होती है, तो हमारा जो पोस्चर है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आता है। अच्छा, इसके बाद होता यह है, खड़े होइएगा, कि हमने साथ ही जब पाँव को हम मैनेज कर लें, उसके बाद हम पेल्विक टिल्ट को देखते हैं कि पेल्विक टिल्ट एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है। नॉर्मली लोगों का पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, इधर के मसल्स वीक होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटनिंग आ रही होती है। इस चीज़ को असेस करने के बाद हम काइरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर को किस तरह बैलेंस किया जाए। अब काइरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के अंदर भी सबसे पहले हम उसकी लेग लेंथ मेजर करते हैं, उसके पोस्चर को देखते हैं, उसके इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को देखते हैं, हिप की। और हम आपको एडजस्टमेंट का एक छोटी सी झलक दिखाने वाले हैं, मेरी तरफ करवट लीजिएगा। तो हम एक जेंटल सी एडजस्टमेंट से पोस्चर को, सारी स्पाइन को रिस्टोर करते हैं इस तरह। एडजस्टमेंट से ज्वाइंट्स अपनी जगह पे वापस आते हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, और हमारा जो कर्व है, कर्व की इंटेग्रिटी है, वो दोबारा से रिस्टोरेशन की तरफ आती है। और ये जो क्रैक्स हैं ये बेसिकली गैसेज रिलीज होती हैं, इससे किसी किस्म की पेन नहीं होती। ये स्ट्रक्चर बस अपनी जगह पे वापस आने के, जिस तरह उंगलियों से आप पॉप करते हैं, किसी किस्म की पेन नहीं होती। इस तरह हम ये जॉइंट्स को पॉप करके, क्रैक करके अपनी जगह पे वापस रीसेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसमें हम एक्सरसाइजेस साथ ऐड करवाते हैं, जिसका खास तौर पर मकसद उस मसल्स को टारगेट करना है जिसकी वीकनेस की वजह से हमारा ये कर्व खराब हो रहा है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि हम एक्सरसाइजेस किस तरह की करवाते हैं। ये हिप उठाइएगा जरा। अच्छा, इस एक्सरसाइज को कहते हैं हिप थ्रस्ट। इसके अंदर बेसिकली हमारे खास तौर पे हिप के जो मसल्स हैं जिसकी वीकनेस की वजह से हमारा हम खराब हो रहा है, ये हिप हमारी फाउंडेशन है पूरी स्पाइन की,
वो टाइट हो रहा होता है और उसके अंदर मजबूती आ रही होती है। रेपिटेशन, एक्सरसाइज की टाइप ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, ये एक्सरसाइज हमारी जो बेल्ट के मसल हैं, कुदरत ने हमारे, एक तो हम कमर के लिए बेल्ट पहनते हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी एक बेल्ट रखी हुई है मसल्स की, ये उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज है। अच्छा, ये एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि हम आपको भी यही एक्सरसाइज बताएंगे, ये वेरी करती है कि आपकी कंडीशन के साथ कौन सी एक्सरसाइज सूटेबल होगी। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज में ख़ास तौर पे ये वाले मसल्स अगर आप देखें, इसकी टोन, ये मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, ये बाकायदा तौर पे खम अंदर जा रहा है, ये आपको डिम्पल फील हो रहे हैं, ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज हैं। तो ये एक्सरसाइज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो इस तरह हम प्रॉपर जब तक उसके रूट काज को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, मसला आपकी कमर में है, दवाई आप दर्द की खा रहे हैं या पट्ठों को नरम करने की खा रहे हैं, इसलिए हमने जब तक अपने आइडेंटिफाई नहीं करना कि हमें ये मसला क्यों है। कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ शूज़ की वजह से पेल्विक टिल्ट उनका पोस्टीरियर हो जाता है, और कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके मसल्स के इम्बैलेंस की वजह से, हिप की वीकनेस की वजह से कमर में स्ट्रेटनिंग आ जाती है। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और बगैर किसी वजह के मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ ना खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप नीचे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।